एक कहानी है भविष्य के कनाडा की, जहां पर लोक संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से वहां की सरकार ने रूल बनाया है, कोई भी एक से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकता, चाहे उसका पहला बच्चा इस दुनिया से चला भी जाए, लेकिन दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकते, और ऐसा करने पर उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब ये जॉन है जो पहले आर्मी में कैप्टन हुआ करते थे, और उसकी वाइफ किरण जो पहले आर्मी में कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। अब ये दोनों कनाडा से निकलना चाहते हैं क्योंकि किरण प्रेग्नेंट है और वो भी दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है, और ये बात अगर गवर्नमेंट को पता चल गई तो इनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब ये इनके बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, लेकिन कनाडा से बाहर। अब किरण आर्मी में कंप्यूटर प्रोग्रामर रह चुकी है, इसलिए वो स्कैनर से बचने के लिए मैग्नेटिक जैकेट पहनती है, क्योंकि स्कैनर से पता चलता है कोई प्रेग्नेंट है या नहीं। अब ये दोनों स्कैनर से बचते हैं, लेकिन तभी एक सोल्जर किरण की मैग्नेटिक जैकेट को देख लेता है। अब ये दोनों भागने लगते हैं, लेकिन जॉन को पता है वो चाह के भी आर्मी से नहीं बच सकता, इसलिए वो आर्मी के सामने आता है और किरण को बचा लेता है। अब जॉन को आर्मी वाले एक बेहद रेगिस्तान के बीचों-बीच एक जेल में लेके जाते हैं, जिसका नाम है फोर्ट्रेस, और ये जेल जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के गहराई में जमीन के नीचे है, जहाँ से भागना आसान नहीं है। अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनके पेट में यहाँ पर आते ही एक ट्रैकर डालते हैं, ताकि कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगा या रूल्स को तोड़ेगा, तो ये ट्रैकर पेट के अंदर अपने आप एक्टिवेट होकर ब्लास्ट हो जाएगा। अब इस जेल को चलाने वाले डायरेक्टर वो सब कैदियों को कहते हैं, यहाँ पर 1 किलो लाइन है, अगर इसको किसी ने पार किया तो ट्रैकर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और दूसरी रेड लाइन को क्रॉस किया तो एक्टिवेट हुआ ट्रैकर पेट में ब्लास्ट हो जाएगा, जिसके बाद मौत होनी ही है। अब जॉन के साथ उसका सलमेंट निनो है। यहाँ पर उन दोनों की मुलाकात इब्राहिम और डीडी से होती है। अब रात को सब सोने वाले होते हैं, तब इब्राहिम कहता है गलती से भी सपना मत देखना। जॉन को उसकी बात समझ नहीं आती और फिर सब के सब सो जाते हैं, और जब ये सो रहे होते हैं जॉन अपने पत्नी का सपना देखता है। तभी वहाँ पर ऊपर एक मशीन आती है जो उसके माइंड को रीड करती है। उसका सपना मॉनिटर पर प्ले हो जाता है, जिसे डायरेक्टर बो देखता है, और डायरेक्टर बो की नीयत जॉन की पत्नी के लिए खराब हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर सपना देखना मना होता है, इसलिए डायरेक्टर बो जॉन के पेट के अंदर का डिवाइस ऑन करता है, जिसकी वजह से जॉन के पेट में दर्द होने लगता है और उसकी नींद खुल जाती है। और अब जॉन को डायरेक्टर बो के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर बो जॉन की पत्नी किरण को स्क्रीन पर नहाते हुए देख रहा था। दरअसल जॉन की पत्नी किरण को भी पकड़ लिया था, जिसको भी इसी जेल में लाया है। अब जॉन को सताने के लिए डायरेक्टर बो डिवाइस एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से जॉन तड़पने लगता है। अब कुछ देर बाद सब बैठे होते हैं, तब इब्राहिम बताता है इस जगह पर जो फ्लो और बी है वहाँ फीमेल्स को रखा जाता है, और तुम्हारी पत्नी भी वहीं पर है। अब किरण और उसके साथ वाली औरत को दिखाते हैं, वो भी प्रेग्नेंट है। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है, जिसके बाद कुछ लोग आते हैं। किरण समझ जाती है जेल में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके साथ कुछ किया जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है मैडॉक्स नाम का आदमी जॉन पर हमला कर देता है। अब दोनों लड़ते लगते एक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तभी ऊपर से किरण अपने पति जॉन को देखती है कि वो भी इसी जेल में है। और अब जब जॉन और मैडॉक्स लड़ रहे होते हैं कि तभी मैडॉक्स एक जगह से नीचे लटक जाता है। अगर वो नीचे गिरा तो उसकी मृत्यु निश्चित है, और डायरेक्टर वो भी यही चाहता है कि वो नीचे गिर के मर जाए, लेकिन जॉन उसको ऊपर खींचकर बचा लेता है। ये देखकर डायरेक्टर वो मैडॉक्स के अंदर जो सिक्योरिटी डिवाइस होता है उसे एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसका पेट फट जाता है और उसकी मृत्यु होती है। और अब गार्ड जॉन को लेने के लिए आते हैं, लेकिन जॉन बड़ी चालाकी से मैडॉक्स के पेट से निकला डिवाइस उठा लेता है, और उतनी ही चालाकी से वो डिवाइस अपने सलमेंट नीनू को देता है। जिसके बाद डायरेक्टर वो जॉन को एक मशीन में बांध देता है, जिसका नाम माइंड वाइफ मशीन होता है। और अब यहाँ पर किरण को लाया जाता है ताकि वो जॉन को समझा सके, जिसका कोई फायदा नहीं होता, और फिर मशीन घूमना शुरू होती है, जिसके बाद जॉन के दिमाग में उसकी अतीत की यादें आती है। अब इस मशीन को घूमते हुए पूरे 3 दिन हो चुके थे। अब डायरेक्टर बो किरण से कहता है तुम्हारा पति अभी तक जिंदा है, और अगर उसे जिंदा देखना चाहती है तो उसे तलाक देकर मुझसे शादी कर लो, फिर मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपनाऊंगा। जिसके बाद ना चाहते हुए भी किरण मान जाती है। अब जॉन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से सपने में है। वो किसी से बात नहीं करता, वो सिर्फ एक तरफ देखता रहता है। उसे कोई दर्द या फीलिंग का कोई असर नहीं होता, ऐसा लगता है उसका दिमाग कहीं फंस गया। अब एक दिन किरण देखती है डायरेक्टर वो कुछ वायर्स और पाइप्स को पेट से अटैच करके बैठा है, जिसके बाद वो किरण को बताता है मैं एक एडवांस ह्यूमन हूँ। दरअसल इसे एडवांस ह्यूमन बनाया गया है। वो खाना नहीं खाता, महीने में एक बार मोनो एसिड डालता है, और यहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें भी ऐसा ही बनाया जाता है। और विज्ञान ये सब इसलिए बना रहा है ताकि भविष्य में कोई खेती या किसी भी तरह का खाना न हो, सब इंसान इसी तरह से बन जाए। अब उसी रात किरण डायरेक्टर को बहुत ज्यादा शराब पिला देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश होता है। उसी का फायदा उठाकर किरण उस मशीन से, जिसे किसी के भी दिमाग में झांका जा सकता है, उस मशीन से जॉन के दिमाग में झांक के उसे ठीक करती है। अब जॉन को नॉर्मल देखकर उसके सभी दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं, और अब जॉन इब्राहिम से कहता है हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। इब्राहिम उसकी मदद के लिए तैयार होता है। रात को जब वो कंट्रोल सिस्टम में अपनी स्क्रीन को देख रहा होता है, तभी पीछे से किरण चुपके से एक डायमंड, जो कि इस पूरे जेल का स्कैनर यानी नक्शा है, उसे चुराती है। पर जैसे ही पलटती है, उसके सामने डायरेक्टर वो होता है।
वो बड़ी चालाकी से डायमंड को अपने मुंह में डाल लेती है और अगली सुबह इब्राहिम को देकर कहती है कि इसे जॉन को दे देना। जॉन उस डायमंड को देखता है और यहाँ डीडी की मदद से उन्हें पता चलता है एस जेल का नक्शा है, जिसे इन्हें समझ आता है कि कहां से भाग सकते हैं। दरअसल डीडे एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था, उसे इस बारे में बहुत कुछ पता है। साथ ही वो डिवाइस जो मैडॉक्स के पेज से निकला था, उसे खोल के देखते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि इसमें एक पावरफुल मैग्नेट है और उस मैग्नेट की मदद से सब के सब अपने पेट के अंदर से सिक्योरिटी डिवाइस को निकाल देते हैं, जिन्हें ब्लास्ट करके कैदियों को मारा जाता है। अब डायरेक्टर बो को कुछ गड़बड़ लगती है। वो रिकॉर्डेड फुटेज को देखता है, तब उसे पता चलता है कि केरेन ने डायमंड को चुराया था और अगले दिन उसे इब्राहिम ने वापस रखा था और इस गलती की वजह से उसे डायरेक्टर की पोस्ट से हटा देते हैं, जिसे उसे बहुत गुस्सा आता है। वही जॉन और उसके दोस्त पाइप की मदद से भागना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर जाना एक चुनौती है, इसलिए वो इस सिक्योरिटी डिवाइस को उस पाइप पर लगा देते हैं और आपस में लड़ना शुरू करते हैं, जिससे इनके डिवाइस अपने आप एक्टिवेट होकर ब्लास्ट होते हैं, जिससे पाइप में छेद हो जाता है और अब सब के सब पाइप में इंटर होकर इस जगह से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर वो इन्हें देख लेता है, वो अंदर गर्म गैस छोड़ देता है, साथ ही बाहर रोबोट आ जाते हैं। अब इस पाइप के अंदर फंस चुके हैं। एक कैदी ज्यादा घबरा जाता है, वो बाहर निकल रहा था कि तभी रोबोट्स उसके अंदर सारी गोलियां निकाल देते हैं। वही डायरेक्टर वो इब्राहिम को मार देता है और केरेन को लेके जाने कहता है ताकि उसके बच्चे पर भी वही एक्सपेरिमेंट किया जा सके। वही जॉन एक रोबोट को मार गिराता है, पर इन्हें पता चलता है ये रोबोट नहीं बल्कि इंसान है, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके फ्यूचर वुमन बनाया गया है। जॉन फ्यूचर वुमन की गन लेकर लिफ्ट से होकर उस जगह पहुंचता है जहां बो का केबिन है। वो बो को गन पॉइंट पर लेता है, पर तभी वो स्क्रीन पर देखता है कुछ लोग उसकी पत्नी केरेन को लिटाकर उसके बच्चे की डिलीवरी जबरदस्ती करवा रहे हैं। तभी एक रोबोट समझ जाता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सबके सब कैदी है, शिवाय बो को छोड़कर। वो कैदी योम पर गोलियां चलाता है, पर सारे कैदी हट जाते हैं और बो को गोलियां लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही यहाँ पर एक रोबोट डिडे को गोली मार देता है, लेकिन डिडे मरने से पहले इस पूरी जगह के इलेक्ट्रिक सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर देता है। जेल के सारे कैदी यहाँ से भागने लगते हैं। केरेन का जो लोग ऑपरेशन कर रहे होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से रुक जाते हैं। अब जॉन अपनी पत्नी और नीनो को आर्मी के ट्रक में बिठाता है और इस जगह से निकलकर जल्द ही कनाडा का बॉर्डर क्रॉस करते हैं। केरेन अब किसी भी पल बच्चे को जन्म दे सकती है, इसीलिए जॉन उसे कहर के अंदर ले जाता है और वो दर्द से तड़प रही होती है कि तभी वही ट्रक जिसमें आए थे वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि जेल के कंट्रोल सिस्टम को अब ठीक किया जा चुका था और वहां से कंट्रोल करके नीनो को मार देता है। और तभी जॉन उस ट्रक पर कई सारी फायरिंग करता है और वो ट्रक उसी जगह उस हद से जाके टकरा जाता है जिसके अंदर उसकी पत्नी कोरन होती है। अब ब्लास्ट की वजह से पूरी जगह ध्वस्त हो जाती है। जॉन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसने अपनी पत्नी और बच्चे को खो दिया, पर तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो देखता है उसकी पत्नी और उसका बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। दरअसल धमाका होने से पहले, हाथ टकराने से पहले केरेन वहां से निकल गई थी और अब ये पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि इन्होंने कनाडा का बॉर्डर पार कर लिया है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।